हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमिटेड अचीवर्स। गाइस, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब। ये सारे के सारे वोकैब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम से हमसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का सेशन। पहला मेरा वर्ड है एरनियस। एरनियस क्या है? एक एडजेक्टिव है, एक विशेषता बता रहा है। इसका मतलब होता है गलत, रॉन्ग। इसका सिनोनिम्स है वो है इनकरेक्ट या मिस्टेकन। एंटोनिम्स क्या है? करेक्ट मतलब सही होना या राइट होना। एग्जाम्पल है इसका, द एम्प्लॉयर समटाइम्स मेक एरनियस एजम्पशंस। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं? एरनियस एजम्पशंस ले लेते हैं। तो एरनियस का मतलब क्या होता है? गलत होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब क्या होता है? चापलूसी करना, ठीक है, या फिर किसी को कॉम्प्लीमेंट करना, उसकी तारीफ़ करना, उसको प्रेस करना या उसको कमेंट करना। और इसका एंटोनिम्स क्या है? अगर उसकी तारीफ़ करिए दूसरी तरफ उसकी इंसल्ट करना। एग्जाम्पल है इसका, शी वॉज फ्लैटरिंग हिम। वो उसको फ्लैटर कर रही है इन ऑर्डर टू अवॉइड डूइंग वट ही वॉन्टेड, ताकि वो चीज़ न करे जो वो करना चाहता है। तो फ्लैटर का मतलब क्या होता है? उसकी चापलूसी करना, उसको कॉम्प्लीमेंट करना, उसको प्रेस करना, उसको कमेंट करना। और इसका एंटोनिम्स क्या हो गया? उसकी इंसल्ट करना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? चौकस होना या वॉचफुल होना, मतलब जो जागरूक रहे, जो अलर्ट रहे, उसको कहते हैं विजिलेंट कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स है इसका मतलब, इसका अपोजिट क्या है? जो सिनोनिम्स मतलब सेम वर्ड इसका क्या है? ऑब्जर्वेंट, जो बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करता हो और जिसकी शार्प आइज हो, मतलब तीखी नज़रें, बारीक नज़रें। एंटोनिम्स क्या है इसका? नेग्लिजेंट, जो बहुत नेग्लिजेंटली काम करता हो, ध्यान ही ना देता हो और इनअटेंटिव वे में रहता हो, हमेशा अटेंटिव ना रहता हो। एग्जाम्पल है इसका, द थीफ वाज स्पॉटेड बाय विजिलेंट नेबर्स। जो थीफ है उसको किसने पकड़ा? उसको पकड़ा विजिलेंट नेबर्स ने पकड़ा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या है? एक नाउन है जिसका मतलब होता है व्याकुलता। तो डिस्ट्रैक्शन क्या है? एक नाउन है जिसका मतलब होता है व्याकुलता। इसका सिनोनिम मतलब डाइवर्जन। डाइवर्जन मतलब कोहेरेंस भी कहते हैं। अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो इसका मतलब होता है अटेंशन, मतलब ध्यान देना, ठीक है, मतलब अपने डाइवर्शन से जो है हिलना नहीं। एग्जाम्पल है इसका, द फर्म फाउंड पैसेंजर ट्रैवल और डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द मेन बिजनेस। तो जो फर्म है उसको लगा जो पैसेंजर ट्रैवलिंग है वो डिस्ट्रैक्शन है मेन बिजनेस से, जो उनका मेन बिजनेस है उससे डिस्ट्रैक्ट करते हैं क्या? पैसेंजर ट्रैवलिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सैक। सैक क्या होता है? एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है बर्खास्त करना, मतलब निकाल देना, ठीक है, उसको डिसमिस कर देना, बर्खास्त कर देना। सिनोनिम्स है द गेट रिड ऑफ, मतलब छुटकारा पाना, या ले ऑफ या फिर छोड़ देना। तो सिनोनिम्स क्या है? गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, या ले ऑफ मतलब छोड़ देना। एंटोनिम्स का मतलब है टेक ऑन, मतलब अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना, कि अगर कोई और जिम्मेदारी लेना तो आई एम टेकिंग ऑन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूँ। और इसका मतलब क्या हो गया? हायर। हायर का मतलब भी क्या होता है? भाड़े पे ले लेना, ठीक है। और एग्जाम्पल है इसका, एनी ऑफिशियल फाउंड टू बी इन्वॉल्व वुड बी सैक्ड ऑन द स्पॉट। कि जो भी ऑफिशियल पाया गया इसमें इन्वॉल्व, उसको क्या किया जाएगा? उसको तुरंत जो है निकाल दिया जाएगा, उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा इसी वक्त। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कल्मिनेट। कल्मिनेट क्या होता है? एक वर्ब है जिसका मतलब होता है समापन या फिर पीक पे आ जाना। तो कल्मिनेट का मतलब है कोई भी चीज़ से स्टार्ट हुई, आपके करियर की स्टार्ट हुई, करियर आपका स्टार्ट हुआ, एकदम आप जो है पीक पे चले गए, ये जो है आपका मैक्सिमम पॉइंट है, उसके बाद आपका करियर जो है वो डूबता गया। तो क्या होता है? कल्मिनेट। कल्मिनेट का मतलब पीक होता है एक तरीके से। पीक क्या होता है? इसको कल्मिनेट भी कहते हैं। सिनोनिम्स है कम टू अ हेड। हेड पे आ जाना मतलब टॉप पे आ जाना, या क्लाइमेक्स। कोई भी मूवी है वो भी बोरिंग बोरिंग चल रही है, एकदम से उसमें कुछ ट्विस्ट आया तो वो ट्विस्ट जो है वो पीक पे चला गया, उसके बाद वो मूवी फिर से बोरिंग हो गई। तो कल्मिनेट का मतलब क्या होता है? क्लाइमेक्स होता है या कम टू अ हेड होता है। या फिर एंटोनिम्स इसका क्या है? बिगिन। बिगिन मतलब फिर से शुरुआत ही करना एक तरीके से। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो गया? शुरुआत ही करना, ठीक है। और एग्जाम्पल है इसका, वीक ऑफ वायलेंस कल्मिनेट इन मर्डर। जो इतने दिनों से वायलेंस हो रहा था उसकी वजह से क्या हो गया? मर्डर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब होता है धीरे धीरे और सावधानी से विचार करना। तो डेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? स्लोली स्लोली, और उस चीज़ पे ध्यान देना, उस पर विचार करना, केयर करना। सिनोनिम्स है इसका क्वेश्चन, मतलब पहले सतर्क रहना या स्लोनेस, धीरे धीरे। एंटोनिम्स क्या होगा? हैसल, हैस्टे। हैस्टे मतलब जल्दी जल्दी। एग्जाम्पल है इसका, ही रिप्लेस द ग्लास ऑन द टेबल विद डेलिब्रेशन। उसने क्या किया? रिप्लेस कर दिया ग्लास को टेबल के ऊपर विद डेलिब्रेशन के साथ, मतलब केयर के साथ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब होता है जोर देना। अंडरस्कोर का मतलब जोर देना। कभी भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, मान लो कोई लाइन है, लाइन में कोई वर्ड इंपॉर्टेंट है तो हम क्या करते हैं? उसको सर्कल कर देते हैं,
ठीक है, ये मान लो कोई फिगर लिखी हुई है तो हम क्या करते हैं, उसको अंडर स्कोर कर देते हैं, उसको सर्कल कर देते हैं, मतलब जोड़ देना, उस पर इन्फेसिस देना, उस पर ध्यान देना, या उसको हाईलाइट करना। एंटोनिम्स की बात की जाए तो अंडर स्टेट कर देना, मतलब उस पर ध्यान ही नहीं मत देना, उसको इग्नोर कर देना एक तरीके से। एग्जाम्पल है इसका, दीज फेलर अंडरस्कोर द डिफिकल्टी ऑफ वट वी आर अटेम्प्टिंग टू डू। ये जो दीज फेलर ऑफ अंडरस्कोर, ये जो हमने चीज़ें ध्यान नहीं दी, इसकी वजह से क्या होगा, वी आर अटेम्प्ट टू डू, हम क्या कर पाएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अगर हमने जो भी फेलर है उसको अंडरस्कोर कर दिया तो डिफ़िकल्टी होएगी, बट वी आर अटेम्प्टिंग टू डू, मतलब जो भी हम चीज़ें करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है परपीचुएट। परपीचुएट क्या होता है, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अविरत बनाना। अविरत बनाना का मतलब होता है कंटिन्यू। परपीचुएट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू रहना। इसका परपीचुएट, जैसे कंपनी जो है, कंपनी का क्या होता है, कंपनी का होता है परपीचुअल सक्सेशन होता है। ऐसे बोलते हैं कि कंपनी का क्या होता है, परपीचुअल सक्सेशन होता है, कि अगर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मर गया तो दूसरी उसकी जगह नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाएगा, पर कंपनी थोड़ी बंद होती है कभी भी। तो क्या होता है, कंपनी जो है हमेशा कंटिन्यू रहती है, कंपनी मान के चलती है, वो गोइंग कंसर्न है, वो हमेशा चलती रहेगी। तो परपीचुएट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू रहना। सिनोनिम से इसका प्रिजर्व रखना उसको, ताकि वो चलता रहे हमेशा। और इसका एंटोनिम्स है मतलब डिसकंटिन्यू हो जाना, एक तरफ कंटिन्यू रहना, और इसका एंटोनिम्स हो गया डिसकंटिन्यू होना। एग्जाम्पल है इसका, द कन्फ्यूजन वाज परपिचुएटेड थ्रू अनविलिंगनेस। जो ये कन्फ्यूजन है इसकी वजह से हुई, ये अनविलिंगनेस की वजह से हुई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हॉल्ट। हॉल्ट का एक नाउन है जिसका मतलब होता है विराम। तो हॉल्ट क्या होता है, एक नाउन है जिसका मतलब होता है विराम या फिर स्टॉप। सिनोनिम्स की बात की जाए तो पुल अप या फिर ड्रॉप। ठीक है, और एंटोनिम्स की बात की जाए, इसका उल्टा होता है स्टार्ट। तो जहाँ पर हॉल्ट का मतलब स्टॉप होता है तो एंटोनिम्स क्या हो गया, स्टार्ट हो जाना। एग्जाम्पल है इसका, प्रेशर इज़ ग्रोइंग टू हॉल्ट द ब्लड शेड। तो प्रेशर की वजह से क्या हुआ, ब्लड शेड जो है वो रुक गया। तो गाइज़ ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स के वर्ड। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस टू द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइज़।